बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। देखिए बेटा, आज हमने फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th काइनेमेटिक्स जो है, ये चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। इसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 है आज। तो इसमें काइनेमेटिक्स पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की। इसमें बेटा ज़्यादा शुरू में डेफिनेशंस हैं, तो मैकेनिक्स पर पहले बात कर लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। जी, मैकेनिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है भाई। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब किस चीज के बारे में? डैट डील्स विद द मोशन, डैट डील्स विद द मोशन, मोशन ऑफ द बॉडीज या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं आप, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, बॉडीज हैं, उनकी मोशन से रिलेटेड है। एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट, एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। यानी मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने किसके बारे में बात करनी है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब मूव करते हैं तो उनसे रिलेटेड हमने सारी बातें होंगी। ठीक है, और उसके अलावा एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट, जो मोशन को चेंज कर देती हैं फोर्सेस, वो भी इससे कंसर्न होती हैं। तो हमने हमारा जो कंसर्न है इसी के साथ है। अब मैकेनिक्स में से जो ये चैप्टर है हमारा, मैकेनिक्स के आगे दो टाइप हैं। एक काइनेमेटिक्स जो हमने चैप्टर में डील करनी है, काइनामेटिक्स ये टाइप है जी किसकी? काइनामेटिक्स टाइप है मैकेनिक्स की। और दूसरी टाइप इसकी क्या है? डायनामिक्स। तो ये जो चैप्टर हमारा है वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी इसका इसका सारा ताल्लुक जो है वो होगा बॉडीज की मोशन के साथ। इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होती, यानी विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी कार्स हैं, बसेस हैं, मोटर बाइक्स हैं, मूविंग ऑन द रोड्स हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं थ्रू एयर, ये सारी एग्जांपल्स किसकी होंगी? काइनेमेटिक्स की। यानी काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी करना है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उसमें जो फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होगी, उनसे कंसर्न नहीं होगा। उसके बाद जो हमने डील करना है इस चैप्टर में नहीं, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, वो डायनामिक्स का है। तो ये हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं डायनामिक्स को, वो इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम डील करेंगे। तो डायनामिक्स बेसिकली क्या है भाई? डायनामिक्स जो है ये डील्स करती है फोर्सेस के साथ एंड देयर इफेक्ट। इन इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। जो इफेक्ट्स होते हैं वो किन के ऊपर होते हैं? इफेक्ट्स इनके ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो भाई देखें, ये जो ब्रांच है ये भी बेसिकली फिजिक्स की सारी ब्रांचेस हैं। बेसिक ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है, जिसकी आगे दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में हमने ये सारा चैप्टर है जो पढ़ना है। उसके अलावा इसी की एक ब्रांच है डायनेमिक्स। ठीक है, ये डील किसके साथ करती है? फोर्सेस के साथ। और उन फोर्सेस का इफेक्ट होता है हमारी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। वो कैसे, इस सारे को हम डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जो हमारा कंसर्न होगा वो काइनेमेटिक्स से, कि जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डील करेंगे, जिसमें फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये बेसिक डेफिनेशन थी स्टार्ट में, तो ये आपने सबसे पहले इन डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है चैप्टर के लिए। आगे हम चलते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखें जी, स्केलर्स की अगर हम बात करें तो स्केलर क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है,
और ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। यानी हम सादा लफ्ज़ में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ स्केलर is a physical quantity, scalar is a physical quantity which can be described completely by its magnitude। यानी जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं बात करता हूँ 5 मतलब शुगर का वेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शुगर्स वेट, हमारे पास शुगर है उसका वेट सपोज है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और विद यूनिट कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने शुगर लेनी है या कोई और चीज़ भी है जिसमें उसके यूनिट के मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका यूनिट मेंशन है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है जी, इसकी बेशुमार आपकी एग्जांपल्स हैं। इसमें आपकी जो मैस है, ठीक है, मैस अभी मैंने लिखा 5 kg, ठीक है। इसी तरह से आपकी लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं, स्केलर्स के। यानी अगर आप इसकी एग्जांपल्स में लिखना चाहेंगे तो मैस इसकी एग्जांपल है, टेम्परेचर इसकी एग्जांपल है, स्पीड इसकी एग्जांपल है। मतलब इसमें ईटीसी, मतलब हमें इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिस्क्राइब करना होती है, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अब डायरेक्शन की बात हो गई तो आगे हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। ठीक है, हम बात करते हैं, ये तो थी स्केलर्स, अब वेक्टर्स क्या होती हैं। तो भाई वेक्टर्स में हम इसको डिफाइन करेंगे, वेक्टर में वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। अब वेक्टर्स में अगर हम जाएं तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपकी एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन है, वेट है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी हम लिख सकते हैं, वो भी, यानी जिस जिस क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की रिक्वायर्ड होगी वो सारी क्वांटिटीज आपकी वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे फोर्स है, मतलब और भी हैं ईटीसी, तो ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अभी हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर में, तो फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये तो सिंपल हमने बता दिया कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, उनको डिफाइन किया विद एग्जांपल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स क्वांटिटीज जो होती हैं ना, उनको आम तौर पर इनके लिए हमारे पास बोल्ड लेटर्स यूज होते हैं, लेकिन बोल्ड लेटर्स आमतौर पर लिखना इतना वो कन्वीनियंट नहीं होता। जैसे मैंने ये ए लिखा है, इसको ज़रा अगर बोल्ड कर दिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी ए को हम इससे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ सी लिखा है, वेक्टर सी, ये सिंपल है, मैं अगर इसको डबल कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया ज़रा, तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट, एक तो ये चीज़। लेकिन इसको थोड़ी आसानी के लिए और एक तरीका और भी है, या हम इसको बोल्ड लेटर्स के साथ, एक तो हमने बात की बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, दूसरी बात फिर ये होता है कि हम लेटर लिखकर उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। सपोज मैंने यही ए लिखा, इसके ऊपर अगर मैंने एरो इसकी हेड के ऊपर ए लगा दिया तो ये वेक्टर ए। इसी तरह से सी है तो इसके ऊपर मैंने हेड, इसकी हेड के ऊपर एरो लगाया तो ये वेक्टर सी। एक तरीका इसका ये भी है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं
बुक में हमें कोई एग्जांपल दी गई होगी, एक वेक्टर है जिसको हमने ड्रॉ करना है जी, ठीक है। और बताया ये गया है कि आपने इस वेक्टर को जो है वो 30 डिग्री हॉरिजेंटल जो है वो एंगल के साथ आपने उसको बनाना है। मतलब अगर हम इसको देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है ये, और जहां पर याद रखें ये जो मैंने अभी बनाए थे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर ये दोनों म्यूचुअल एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस जो हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस जहां पर एक दूसरे को मीट करते हैं, कट करते हैं, वो पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। तो अगली बात हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हमें 30 डिग्री, तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम प्रोटेक्टर की मदद से या कंपास की मदद से यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर जो है हम एक फोर्स जो है, सपोज ये मैं बना रहा हूँ जी, ये सपोज अगर 30 डिग्री का एंगल है, सपोज ये देखें, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो नजर आ रहे हैं, ये बनाया, ये 30 डिग्री है क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है। तो उसके बाद अगर इसकी हमें लेंथ भी दी गई होगी तो उसका भी तरीकेकार होता है। सपोज हमें दे दी गई है 40 न्यूटन कोई फोर्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, जिसका थीटा 30 डिग्री है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्केल चूज कर लेंगे। सपोज मैं इसके लिए स्केल फिर क्या रखूंगा, 40 के लिए मैं कहता हूँ जी स्केल में कि 10 न्यूटन जो फोर्स है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर। तो 40 न्यूटन किसकी इक्वल हो जाएगी, डेफिनेटली 40 न्यूटन जो है वो 4 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। अब मैंने क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाकर इसको मैंने स्केल की मदद से कितने सेंटीमीटर कट करना है, 4 सेंटीमीटर, स्केल से भी कर सकते हैं या कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके आप इसको 4 सेंटीमीटर कट कर लें। सपोज यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आता है तो यहाँ आप एक एरो लगा देंगे साथ इसके, इनका नाम रख देंगे, ये ओ है और इसको सपोज अगर आप ए कहते हैं तो ये कितना है जी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये जो ओ ए है आपका, ओ ए जिसके ऊपर एरो लगाएंगे, ये आपका वेक्टर होगा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री इसका एंगल है थीटा जो। तो इस तरह से आप इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम चाहे ए रखते हैं या अगर फोर्स एफ रखना है तो एफ भी रख सकते हैं, जो भी मतलब आपको गिवन होगा। अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल और दी गई है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने अपने पास एग्जांपल की है, बुक में एक एग्जांपल है, उसमें एग्जांपल नंबर 2.1 है, ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर v a velocity of 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट टू नॉर्थ। देखें मैंने आपको ये शुरू में बना के समझाया था कि ये आपके पास अगर होता है, ये देखें इसमें ये आपका है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब जब ये लिखा होता है याद रखिएगा ईस्ट टू नॉर्थ का मतलब ये होगा कि आपने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनाना है। कितने डिग्री का दिया गया है, एंगल ऑफ 60 डिग्री है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और एंगल जो है थीटा वो हमें गिवन है 60 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन क्या है ईस्ट टू नॉर्थ। ये देखिए ईस्ट टू नॉर्थ। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस वेक्टर क्वांटिटी को, हमने सबसे पहले वही बात जो पीछे बताई, मैंने एक स्केल चूज करना है क्योंकि आप 300 मीटर सेकंड को ग्राफ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको सेंटीमीटर के लिए अपनी सहूलत के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अगर कहता हूं जी कि 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर 300 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। ये तो हो गया स्केल। अब कैसे बनाना है, एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। इसका मतलब क्या होगा कि आपने नॉर्थ से, ईस्ट टू नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं जो परपेंडिकुलर। आपने यहां से प्रोटेक्टर की मदद से इस तरफ से 60 डिग्री देखना है कि 60 डिग्री कहां पे आता है। सपोज यहां से 60 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे आता है, तो आपने उसको 60 डिग्री का एंगल इससे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लिखा ना, ईस्ट टू नॉर्थ का मतलब है बनाना आपने लिखा इस तरह से होता है, ईस्ट टू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की साइड से ईस्ट की तरफ आना है।
तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर आप शो करेंगे, वो होगा जी आपका 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने दोनों तरह से चाहे तो स्केल से इसको 3 सेंटीमीटर मेजर करके कट कर सकते हैं, या आप कंपास की मदद से 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके इसको आप कट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर कंपास को। तो सपोज ये मैंने कट कर दिया, तो ये कितना है, सपोज 3 सेंटीमीटर। तो भाई ये हमारे पास जो है, नाम आप इसका वेलोसिटी v है तो आप इसका नाम रख सकते हैं, इसके आगे यहाँ पर आप एरो b लगाएंगे यहाँ पर, तो इसका यानी वेक्टर के लिए ऊपर हम लोग एरो शो करते हैं। तो ये जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये 60 डिग्री एंगल पर क्या है, ईस्ट टू नॉर्थ 60 डिग्री और 3 सेंटीमीटर, मीन ये हमारे पास वो जो वेक्टर है उसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से और भी अगले पेज पर भी एक दो एग्जांपल और है, उसको भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ ड्रॉ फोर्स एफ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन। तो देखें, मैं सिर्फ आपको जुबानी समझा देता हूँ, ड्रॉ आप खुद करके प्रैक्टिस कर सकेंगे कि फोर्स हमें कितनी गिवन है जी, 350 न्यूटन। तो यहाँ से अगर आप स्केल चूज करेंगे तो स्केल क्या बना सकते हैं, स्केल आप इजीली ले सकते हैं, 350 है तो आप उसी तरह से 100 का ले लें, चले कि 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो 350 न्यूटन होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, सिंपल सी बात है कि 100 300 यानी ये 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यानी हमने कितना ड्रा करना है, 3.5 सेंटीमीटर। अगली बात बताइए, एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये देखें ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। तो एक्स के साथ यानी यहां से आपने 60 डिग्री, यानी ये देखें, ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं बाकायदा तौर पर, आप रखें प्रोटेक्टर रखें और देखें कहाँ 60 डिग्री आता है, तो ये अगर 60 डिग्री हम ड्रॉ करता हूँ तो ये अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि ये आपने एरो इस तरफ लगाना है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। और इसको कितना कट करना है, 3.5, कंपास की मदद से 3.5 ओपन कर लें कंपास को वो, या फिर सीधा स्केल रखकर भी 3.5 सेंटीमीटर इसको आप कट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये आप इस तरह से इसको भी, ये एग्जांपल नंबर 2.2 है आपके बुक पर पेज नंबर 31, तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो ये तो थी, मतलब अगर सिंपल वेक्टर्स होते हैं तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर का, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या हैं। देखिए, वेक्टर्स को जैसे हम लोग आमतौर पर स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं सिंपली, मतलब स्केलर क्वांटिटीज को अगर आपने ऐड करना है, 2 किलोग्राम है और आपके पास 5 किलोग्राम है, सपोज दो क्वांटिटीज हैं, स्केलर हैं, इनको ऐड करना है तो सिंपल है कि आप इनको ऐड करती हैं 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, तो आपके पास आ जाता है 7 किलोग्राम। लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। उसका जो तरीकाकार होता है, उसके लिए हम लोग एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। उस मेथड का क्या क्या नाम होता है जी, हेड टू टेल रूल। ये रूल हम फॉलो करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है, मैं आपको सादा लफ्जों में समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, हमने इन दोनों वेक्टर्स को जो है वो ऐड करना है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम कैसे ऐड करेंगे कि हम जितनी भी इसकी क्वांटिटी दी होगी, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जितनी दी होगी, वो हम सबसे पहले जो है वो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पहले मैं रफली जरा आपको समझा दूं कि हम सबसे पहले जितनी इसकी क्वांटिटी दी होगी, इस वेक्टर की जितनी भी क्वांटिटी दी होती है, सपोज ये दिया हुआ है जी, मतलब 300, ठीक है, सपोज न्यूटन ही है, और इसका एंगल भी साथ दिया होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या जिसके लॉन्ग भी सपोज ये दिया हुआ है जी 30 डिग्री के एंगल पर है विद एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आपने सबसे पहले वही काम जो पीछे किया है, सूटेबल स्केल बनानी होती है। दूसरे वेक्टर वो भी आपको दिया गया होगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी आप स्केल के मुताबिक सेलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। देन आप क्या करते हैं, फिर आप उनको ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको पहले तो डेफिनेशन के साथ बता देता हूं कि आपने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर आपने, सपोज मैंने फर्स्ट वेक्टर ये ड्रॉ किया है, ये मैं रफली बता रहा हूँ। अब ये मैंने अगर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, मतलब जितना भी उसका एंगल था दिया गया, 30 डिग्री है कुछ भी है, अब मैंने जो सेकंड वेक्टर इसके साथ ड्रॉ करना होता है, वो भी जो पर्टिकुलर एंगल दिया होता है, जो उसकी मैग्नीट्यूड दी होती है, उसी के मुताबिक करना है। लेकिन हमने ये
जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना होता है, ठीक है जी। और उसके बाद वो बी वेक्टर हमारा जब ड्रॉ हो जाता है, मैग्नीट्यूड जितनी भी है, तो देन क्या करना होता है कि जो हमारा लास्ट वेक्टर होता है वो दो भी हो सकते हैं, जैसे मैंने दो लिखे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, सपोज थ्री होते, एक और वेक्टर था उसका भी डिफरेंट एंगल दिया है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फोर्थ है सपोज एक और, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। हर वेक्टर को क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को आपने अटैच करना है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, फिर आगे नेक्स्ट वेक्टर की भी टेल को उससे प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ, जो नेक्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ अटैच करते हुए ड्रॉ कर देना। तो सारे वेक्टर्स को जब ड्रॉ कर लें और जो जिस जिस एंगल पर भी, तो फिर आपने जो लास्ट वेक्टर होता है उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ अटैच कर देना होता है। तो ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी होती है, इस वेक्टर की वैल्यू, और इसका ही एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि वो किस एंगल पर है लॉन्ग विद एक्स एक्सिस। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन को मैं वैसे भी रीड कर देता हूं कि कैसे टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी जब हम हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेक्टर्स मौजूद हैं तो क्या करेंगे, redraw the represented line such that the head of one line coincide with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector. ये हमारा resultant vector जो है वो single vector होगा, which is directed towards the tail of the first vector. यानी इसकी tail first vector के साथ attach है to the head of the last vector. तो ये भाई बुक पर भी इसकी डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की और वैसे भी आपको समझा दी कि वेक्टर चाहे दो हों, तीन हों, चार हों, तरीकाकार क्या होगा कि जब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसके हेड के साथ अनदर वेक्टर की, अगले वेक्टर की टेल को अटैच करते हुए ड्रॉ करेंगे, फिर अगले वेक्टर की उसकी भी टेल के साथ, फिर इस तरह से नेक्स्ट, फिर सारे वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको आपने फर्स्ट वेक्टर की जो उसकी टेल, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हेड को अटैच करके लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद इसको मेजर कर लेना होता है, जो भी जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी, हमने स्केल में उसको सेंटीमीटर में रखा होता है, तो देन उसको दोबारा कन्वर्ट करके न्यूटन्स वगैरह में जिसमें भी है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम हेड टू टेल रूल है जिसको हम फॉलो करके अपने वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वो तरीका है। बुक पर आपकी कोई एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई एग्जांपल और है, एक एग्जांपल दी गई है 300 न्यूटन और 4 वाली, ये बुक वाली भी एक सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने आपको जनरली समझाई थी। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास दो वेलोसिटीज दी गई हैं, ठीक है, v1 एंड v2। v1 जो है वो हमें गिवन है 300 न्यूटन और v2 हमें गिवन है 400 न्यूटन, देखें जी। और इसके साथ साथ हमें एंगल्स भी दिए गए हैं, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस हैं, यानी इसके साथ जो थीटा है वो 30 डिग्री है अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमें गिवन है। दूसरी फोर्स के साथ थीटा जो है वो 60 डिग्री है, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है। अब करना क्या है, मैंने आपको बता दिया था, तरीकाकार पहले समझा दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा है सूटेबल स्केल बनाना। तो स्केल हम इसके लिए चूज कर लेते हैं जी। स्केल सपोज नजर आ रहा है कि अगर हम 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कहते हैं तो हमारे पास 300 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की सिंपली। 400 किसके इक्वल हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी। ये तो हमने स्केल चूज कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि आप परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारे पास एक्स और एक्स डैश है, ये हमारे पास y और y डैश है। हमने जो है पहली जो फोर्स है, देखें जो वेलोसिटी है, हमें क्या कहा गया है कि आपने 300 न्यूटन, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस ये है, इसका थीटा 30 डिग्री का। तो आप यहाँ से प्रोटेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था वो रखेंगे और 30 डिग्री एंगल पर, मतलब जहां पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, आप एक लाइन जो है वो इस तरह से 30 डिग्री एंगल पर इसको ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है जी। लेकिन 30 डिग्री एंगल पर आपने लेनी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने स्केल चूज कर, आपने जो है वो या तो कंपास की मदद से मैंने बताया 3 सेंटीमीटर ओपन कर लें, या सीधा सीधा स्केल से। सपोज यहाँ पर वो 3 सेंटीमीटर बनती है, यहाँ हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और इसको साथ लगा देंगे एरो। अब दूसरी जो है वो भी अलॉन्ग, चूंकि एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आप डॉटेड लाइन लगा के यहीं पर इसी पॉइंट के साथ ये डॉटेड लाइन लगा के इसको जरा बढ़ा लें सीधा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और कितने डिग्री का एंगल बनाना है दूसरी के लिए, वो है जी आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर रखना है प्रोटेक्टर को, यहाँ रख के तो 60 डिग्री देखने कहां पर आता है। सपोज आपका 60 डिग्री जो है वो यहाँ से इस पॉइंट पे जाता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का एंगल, ये वाला। तो उसके बाद देखना है कि ये कितनी है, 400 यानी 4 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसको 4 सेंटीमीटर कट करना है कंपास की मदद से या आप स्केल से। तो ये सपोज मैं इसको 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आता है तो इसको कट कर दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर, अब क्या करना है, ये हमारे पास है अनदर वेक्टर, 2 वेक्टर हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इसको नाम चाहे आप साथ साथ रख लें, इसको आपने ओ रखा था, इस पॉइंट को ए रख दें, इसको बी रख दें। अब इस पॉइंट को आपने किसके साथ मिलाना है, क्या तरीकाकार था रिजल्टेंट वेक्टर का, कि जो टेल है रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और हेड लास्ट वेक्टर के साथ। तो ये आप इसको इसके साथ सीधा स्केल से मिला देंगे। यहां पर आप इसका हेड बनाएंगे वेक्टर का और टेल टेल के साथ मिल गई। फिर आपने ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट भी आपने स्केल के साथ आपने, या फिर इसको आप यहां पर भी कंपास रख के एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं ये कितनी मेजरमेंट है, ठीक है। आप वो ले सकते हैं। सपोज आप लेते हैं बुक पर 6.8 है, तो आप भी जब इसको मेजर करेंगे उसकी मदद से, स्केल की मदद से, तो एग्जैक्टली ये भी 6.8 सेंटीमीटर ही होगी। और ये आपका जो वेक्टर है वो ओ बी आपका यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जो आपका ओ बी वेक्टर हासिल हुआ है वो किसके इक्वल है, ओ ए वेक्टर प्लस वेक्टर ए बी, यानी इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है, तो हमें जो ओ बी वेक्टर हासिल हुआ है ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे बेटा आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मजीद इसका जो एंगल है वो भी आप यहां से देख सकते हैं कि इसका एंगल जो है वो कितना एंगल बनता है यहां तक, ठीक है। वो एंगल जो है वो 49 डिग्री होगा जो अभी बुक पर मेंशन है। तो यानी ओ बी जो आपके पास वेक्टर है वो 6.8 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 6.8 को जब आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जो ओ बी वेक्टर आपको जो हासिल हुआ है वो है 6.8 मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन। तो 6.8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर देखें क्या आता है, वो आएगा 680 न्यूटन, ठीक है जी। और ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, यानी इसका एंगल थीटा कितना आ रहा है, विद एंगल 49 डिग्री, ठीक है, किसके साथ, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बेटा आप इन द एंड जो है उसको प्रॉपर उसमें कन्वर्ट करके, कि जो फोर्स थी हमारे पास वो न्यूटन में थी, उसको स्केल में सेंटीमीटर में हमने खुद कन्वर्ट किया था। सिर्फ हमने उसको निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा हम उसको फिर से उसी यूनिट में, उसी में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें वो थी। और जो स्केल हमने चूज किया था 100 किया था, तो जो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में आएगा उसी के साथ ही उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंगल जो है वो देख लिया जाता है कि एंगल कितना है, उस एंगल को भी मेजर कर लिया जाता है और वो उसके साथ मेंशन कर दिया जाता है। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने जो है बेसिकली कुछ चीज़ों को, पहले तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स जो मैकेनिक्स की मेन ब्रांचेस उनको डिफाइन किया, फिर स्केलर्स और वेक्टर्स को, और फिर उसको कैसे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा। और उसके साथ साथ हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड, जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं, उससे हमने फाइंड आउट भी किया, उस तरीके को भी। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।